ज़िंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया। मेरा जीना यहाँ मुश्किल हो गया, रात कटती नहीं, दिन गुज़रता नहीं। ज़ख्म दिया ऐसा जो भरता नहीं। आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है। ज़िंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया। अगर जी सचमुच भर गया है, अगर जी सचमुच दुनिया से भर गया है, तो उसका परिणाम उदासी नहीं है, उसका परिणाम निराशा भी नहीं है। उसका परिणाम तो एक अपूर्व उत्फुल्लता का जन्म है। जिसका इस दुनिया से जी भर गया, जिसका इस जीवन से जी भर गया, उसे कैसी उदासी, उसे कैसी निराशा। अर्थात उसने जान लिया कि ये जीवन जो है वो व्यर्थ है। इसे समझने की कोशिश करो। तुम रोज़ सोचते हो कि अब कुछ मिलेगा ज़िंदगी से, अब कुछ मिलेगा ज़िंदगी से। जिस दिन तुम्हारी ये आशा छूट गई, उस दिन तुम्हारी ये निराशा भी छूट जाएगी। इसे समझने की कोशिश करो। आखिर ऐसा क्या है, तुम रोज़ उठते हो, स्नान करते हो, ध्यान करते हो और खाना खाते हो और सो जाते हो। ये तो एक जानवर भी करता है। तुम दूसरे जानवर से क्या अलग कर रहे हो? आखिर तुम्हें जीवन में क्या अलग किया? यही कि नहाया, ध्यान किया, खाना खाया और सो गया और पैसे के पीछे भागते रहे। याद रखना, आशा की छाया है निराशा। जितना तुम जीतना चाहोगे, तुम हारोगे भी उतना ही। जितना तुम किसी चीज़ की चाह करोगे, तुम तड़पोगे भी उतना ही। लाओ त्सु कहता है कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जीतना चाहता ही नहीं। कैसे हराओगे उस आदमी को जिसे जीतने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है? लाओ त्सु कहता है कि मैं हारा ही हुआ हूँ, तुम मुझे हराओगे कैसे? जो आदमी जीतना चाहता है वो हारेगा। जो आदमी जितना जीतना चाहता है वो उतना ही हारेगा। जो आदमी जितना धनी बनना चाहता है वो उतना ही गरीब बनेगा, क्योंकि उसकी धन की अपेक्षा कभी पूरी हो ही नहीं सकती। ये जो आकांक्षाएं हैं, उसकी आकांक्षाएं इतनी बड़ी है, उसे जितना भी धन मिलेगा उसे छोटा ही मालूम पड़ेगा, उसे कम ही लगेगा। उसे आकांक्षाओं के कटोरे में जितना भी धन मिलेगा वो खो जाएगा। इस सूत्र को तुम ध्यान में लेना। आशा निराशा की जन्मदात्री है। तुम्हारी आकांक्षा तुम्हारी विफलता का सूत्र आधार है। तुम्हारी मांग तुम्हारे जीवन का विषाद है। अगर सचमुच तुम्हारा जीवन से जी भर गया, लगता नहीं। ज़िंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया, लेकिन अभी भरा नहीं। हाँ, थक गए होगे, आशाएं पूरी नहीं हुई होंगी, लेकिन आशाएं समाप्त नहीं हुई है अभी। जिसको तुम जीवन से जी भर जाना कहते हो, वो विषाद की अवस्था है। जो तुम चाहते थे वो नहीं हुआ, इसलिए तुम ऊब गए हो। लेकिन अगर परमात्मा कहे कि वो फिर हो सकता है, तो तुम फिर दौड़ पड़ोगे उस चीज़ के पीछे। तुम्हारी आशा का दिया फिर से जलने लगेगा। यही तुम्हारी हार है, तुम्हारी समझ नहीं। यही तुम्हारी पराजय है, तुम्हारा बोध नहीं। पराजय को कभी बोध मत समझ लेना। पराजित व्यक्ति थक जाता है बैठकर और गहरे में सोचने लगता है, थोड़ा और परिश्रम कर लेता, मिल जाता शायद अगर मैं ढंग से खोजता। शायद और भी कोई तरीके होंगे उसे खोजने के, मैं ही नहीं खोज पाया।
तुम कितनी भी कोशिश करो, तुम संसार में पराजय होगे ही। संसार में पराजय होना तुम्हारा निहित है। एक कहानी याद आ गई मुझे। एक बार एक महिला एक दुकान में गई, खिलौने खरीदी। टुकड़े टुकड़े वो खिलौने थे। उसे वो जमाने लगी। उससे वो जमा नहीं, उसके पति भी उसे जमाने लगे। वो महिला और पुरुष दोनों से वो खिलौना जमा नहीं। उस महिला ने दुकानदार को बुलाया और कहा, अच्छा सुनो, यह खिलौना हम अपने 5 साल के बच्चे के लिए ले रहे हैं और इस खिलौनों को हम नहीं जमा पा रहे हैं, तो इसे हमारा 5 साल का बच्चा कैसे जमाएगा। दुकानदार ने बड़ा ही साधारण सा जवाब दिया कि यही बच्चे को सिखाने के लिए है कि ये जीवन भी इस खिलौने जैसा ही है। इसे तुम जितना भी जमाने की कोशिश करो, ये जमेगा नहीं। ये खिलौना भी उसी प्रकार, आप कितना भी जमाने की कोशिश करें, ये जमेगा नहीं। तो एक शिक्षा उस बच्चे को 5 साल में देने के लिए है कि आप जीवन को जितना भी जमाने की कोशिश करो, वो जीवन उस तरह से जमेगा नहीं। वो 1000 बार कोशिश करे, इसे नहीं जमा पाएंगे। ये सिकंदर से नहीं जमा, ये नेपोलियन से नहीं जमा। अगर बुद्ध और महावीर से जम जाता तो वे इस जीवन को छोड़ते नहीं।